नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे संख्यात्मक व्यवस्था में महाकोष्ठ के बारे में। यह प्रस्तुति अक्षय कुमार द्वारा तैयार की गई है और कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम महाकोष्ठ की परिकल्पना को समझने वाले हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, कुछ संख्याएं अपने आसपास की सभी संख्याओं से बड़ी होती हैं? ऐसी संख्याओं को हम कहेंगे महाकोष्ठ, यानी जो संख्या अपने सभी पड़ोसियों से बड़ी हो वही महाकोष्ठ कहलाती है। यहाँ पर 5, 8 और 6 में से 8 अपने दोनों पड़ोसियों 5 और 6 से बड़ी है, इसलिए 8 महाकोष्ठ है। मान लीजिए हमारे पास एक अनुक्रम है 9, 4, 5, 8, 3, 7, 6। अगर कोई संख्या अपने दोनों पड़ोसियों से बड़ी है तो वह महाकोष्ठ कहलाएगी। किनारों की संख्याओं के केवल एक पड़ोसी होते हैं, जबकि बीच की संख्याओं के दो। यहाँ हम देख सकते हैं कि 9, 8 और 7 महाकोष्ठ हैं। 9 का पड़ोसी केवल 4 है जो 9 से छोटा है, इसलिए 9 महाकोष्ठ है। यहाँ पर महाकोष्ठ को हरे रंग की पृष्ठभूमि में दिखाया गया है, जबकि सामान्य कोष्ठ को नीले रंग में। यहाँ हर संख्या की तुलना उसके पड़ोसियों से की गई है। जो संख्या अपने सभी पड़ोसियों से बड़ी है वह सब महाकोष्ठ है। यदि कोई संख्या अपने सभी पड़ोसियों से बड़ी नहीं है तो वह सामान्य कोष्ठ कहलाती है, यानी महाकोष्ठ बराबर सभी पड़ोसियों से बड़ी संख्या और सामान्य कोष्ठ बराबर कम से कम एक पड़ोसी से छोटी संख्या। अब देखिए, अगर हम अनुक्रम बदल दें, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो महाकोष्ठ भी बदल जाते हैं। इसका मतलब है कि संख्याओं का क्रम बदलने से पैटर्न भी बदल जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम अनुक्रम की संख्याएं बदलते हैं महाकोष्ठ की स्थिति भी बदलती है। यह दिखाता है कि गणित में पैटर्न कैसे बदलते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ संभावनाओं को दिखाया है। देखिए, पहली पंक्ति संख्या बढ़ते क्रम में होने से केवल वाली संख्या ही महाकोष्ठ बन पाई है। क्या आप ध्यान देकर यह पता करना चाहेंगे कि किस स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा महाकोष्ठ बन जाएगी? मैंने यहाँ पर यही दिखाया है कि महाकोष्ठ अपनी जगह संख्या बदलने पर कैसे बदल रही है। अब देखते हैं, जब हमारे पास ज़्यादा पंक्तियाँ होती हैं तब हर कोष्ठ के चारों ओर कई पड़ोसी होते हैं। हमें हर दिशा में देखना होता है, ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं, यह तय करने के लिए कि कौन सा कोष्ठ सबसे बड़ा है। ग्रिड में कुछ कोष्ठ कोने पर होते हैं जिनके सिर्फ 2 पड़ोसी होते हैं, किनारे वाले कोष्ठ के 3 पड़ोसी और बीच के कोष्ठ के 4। इन्हीं तुलना के आधार पर हम महाकोष्ठ पहचानते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि 65 के बगल में 55 और 54 हैं, इसलिए 65 महाकोष्ठ है। उसी तरह 48 के बगल में 45, 33 और 35 हैं, इसलिए 48 भी महाकोष्ठ है। उसी तरह 42 भी महाकोष्ठ है क्योंकि इसके पड़ोसी 35, 33 और 41 हैं। इसी तरह एक और उदाहरण को देखते हैं, इसमें हमने संख्याओं के स्थान बदल दिए। अब देखते हैं कि केवल एक ही कोष्ठ महाकोष्ठ है और वह है 65। बीच वाला कोष्ठ इसके पड़ोसी हैं 55, 45, 42 और 54। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें 4 पड़ोसियों से तुलना करनी पड़ रही है। अब हमारे पास है 5x5 का ग्रिड। इसमें प्रत्येक संख्या 1, 2, 0, 4 और 5 जैसे अंकों से बनी है। नियम वही है, जो संख्या अपने सभी पड़ोसियों से बड़ी है वही महाकोष्ठ कहलाएगी। आप देख सकते हैं कि 5, 2, 1, 0, 4, 5, 2, 4, 1, 0, 5, 0, 4, 2, 1 और 5, 0, 2, 4, 1 ये सभी महाकोष्ठ हैं। बाकी कोष्ठ के पड़ोसियों में कोई न कोई बड़ी संख्या है। ध्यान रखिए कि ग्रिड आयताकार भी हो सकता है। इस तरह हम महाकोष्ठ की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। तो आइए अब पूरे विषय का सारांश देखते हैं। अन्वेषण कार्य: एक ग्रिड में सभी महाकोष्ठ ढूंढिए और संख्याओं की जगह बदलकर देखिए क्या नए पैटर्न बनते हैं। याद रखिए, संख्या के बदलाव से महाकोष्ठ भी बदल जाता है। सीख: महाकोष्ठ का विचार हमें पैटर्न पहचानने में मदद करता है, हमारी तर्क शक्ति और अवलोकन क्षमता को मजबूत बनाता है और गणित को अधिक खोजपरक और रोचक बनाता है। सारांश: महाकोष्ठ वही संख्या है जो अपने सभी पड़ोसियों से बड़ी होती है। यह विचार अनुक्रम और ग्रिड दोनों स्थितियों में लागू होता है। और अंत में, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए।